दोस्तों नमस्कार। अपडेट ये है भाई साहब सुप्रीम कोर्ट से कि लंच के बाद बिल्कुल टाइम से जो है कोर्ट बैठ गई जी। 3:02 पर कोर्ट ने अपना काम शुरू कर दिया जी। और वो जो 1 नंबर वाला केस था 301 जिसको कहते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स वाला यानी रिक्रूटमेंट वाला, जिसमें कई स्टेट के लोग जो है कई स्टेट्स इसमें प्रतिवादी थे, वो केस भाई साहब शुरू हो गया और केस चलता रहा। पिछली बार भी इसी की वजह से हमारा केस नहीं हो पाया था, लेकिन आज हमें पूरी उम्मीद थी आज तो हमारा केस आ ही जाएगा। स्पेशल बेंच है हमारे साथ, स्पेशल ट्रीटमेंट। जब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होता है तो लगता है कि मामला जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट किस तरीके का है ये तो खैर आप अपने कमेंट में बताइएगा। तो भाई वो केस चला और मुझे लगता है कि 36-37 मिनट या जो भी चला हो, 3:40 पर 3:40 पर वो जो है कोर्ट उठ गई। कोर्ट ने अपना काम बंद कर दिया। जब कोर्ट ने काम अपना भाई साहब बंद कर दिया तो मतलब कोर्ट ही उठ गई। तो हमारे जज साहब ने पूछा कि हुजूर हमारा मतलब जो है थोड़ा सा बता दीजिए सर, हमारे केस का क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल फिर कोर्ट 3 बजे ऐसे बैठेगी और फिर इस केस के बाद फिर आपका केस सुना जाएगा। मतलब कल भी हमारा केस का नंबर जो आता है या नहीं आता है तो भविष्य तय करेगा, लेकिन कल भी इसका मतलब ये लगता है सुनवाई सुबह हो सकता है कि 3 जजेस की ही बेंच बैठे। हालांकि जब रात में लिस्ट आएगी, जब कल की लिस्ट आएगी, उसमें कोर्ट नंबर 2 का जब डिटेल आएगा, डेली लिस्ट का जब डिटेल आएगा, उसमें जजेस के बारे में लिखा रहता है कि कौन कौन जज बैठेंगे, 2 बैठेंगे, 3 बैठेंगे, तब स्पष्ट हो जाएगा लिखा पढ़ी में। लेकिन मुझे ये लगता है कि जज साहब ने जब कल 3 बजे के लिए कह दिया है तो इसका मतलब हमारी स्थिति ऐसी रहेगी कि कल 3 बजे पहले ये केस सुना जाएगा, उसके बाद फिर हमारा केस सुना जाएगा। ये स्थिति भाई साहब हम लोगों की है। हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं इसलिए उनका केस प्राइमरी है, ठीक। हम बैंक वाले हैं इसलिए हमारा केस बाद में है, क्योंकि हम केवल बैंक हैं भाई साहब। सरकार, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा, सरकार की नज़र में हम केवल बैंक और बैंक वाले हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल के जो आदरणीय अध्यापकगण हैं वो बैंक है, माफ़ कीजिएगा वोट बैंक है, वो वोट बैंक, हम खाली बैंक वाले। तो हम लोगों के साथ जो हो रहा है, प्रकृति कर रही है या हमको कौन सा क्या मिल रहा है, किस बात की सज़ा मिल रही है हमारे सीनियर सिटीजन्स को, ये तो खैर मैं नहीं जानता। तो आज का यही अपडेट था भाई साहब। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज शायद ये केस सुना जाए। अब कल तक के लिए केस मुलतवी हुआ है तो कल फिर हम लोग इंतज़ार करेंगे 3 बजे से, और अगर कुछ रात में लेटेस्ट आया तो फिर बताएंगे। है ये भाई साहब कि किसी ज़माने में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इसके पहले, कि हमारा लोगों का केस फाइनल हियरिंग में लगा था, फिर कल बदल करके मोशन हियरिंग में हो गया। और बहुत पहले अगर आप देखेंगे इसको तो ये केस में लिखा रहता था सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी निसी ऑर्डर। अब सवाल ये है कि इसमें कैसे परिवर्तन हो गया, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका क्या आधार सुप्रीम कोर्ट ने अपना बना रखा, रजिस्ट्री वाले साहब ने। जज साहब की बात नहीं करता, रजिस्ट्री वाले साहब ने क्या बना रखा है ये मुझे नहीं पता। तो इसीलिए हमारा स्थिति बदलती रहती है। निसी ऑर्डर कहाँ गया नहीं पता। उसके बाद में फाइनल हियरिंग थी। फाइनल हम लोग सीधे तरीके से जानते हैं, जो केस बिल्कुल किनारे पर लगा है, जरा सुना जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अब उसमें भाई साहब मोशन हियरिंग, अब क्या उस पर क्या टिप्पणी की जाए। ठीक है भाई साहब, जो भी अपडेट है उसको हमने आपको दिया, और कल तक के लिए इंतज़ार करना हम सब की मजबूरी भी है, क्योंकि हम लोग लाचार बैंक पेंशनर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग रिटायर्ड हैं, टायर्ड बिल्कुल नहीं है। इंतज़ार 32 साल कर लिया, अब और नहीं, कल तक और इंतज़ार है भाई साहब। कल शाम को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।